बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी ऑडियो लिंगुअल मेथड। इससे पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको जेटीएम भी कहा जाता है, वो डिस्कस किया था और डायरेक्ट मेथड को डिस्कस कर लिया। उस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वॉच कर सकते हैं। इसको अप्रोचेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग भी कहा जाता है और मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग में भी ये आते हैं सारे मेथड। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। The audiolingual method, army method or new key is a style of teaching used in teaching foreign language. Foreign language को सिखाने के लिए ये एक न्यू स्टाइल है audiolingual method, और इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है। It is based on the idea of Coleman। अब ये किसका आइडिया था? कोलमैन रिपोर्ट का आइडिया था that it was impractical to teach oral skills। ओरल स्किल सिखाने के लिए इम्प्रैक्टिकल था एंड डेट रीडिंग शुड बिकम द फोकस, और रीडिंग पे फोकस किया था इस मेथड में। द ALM वाज फर्स्ट नोन एज द आर्मी मेथड। इसको पहले आर्मी मेथड का नाम दिया गया था, उसके बाद फिर इसको ऑडियो लिंगुअल मेथड कहा गया था। फॉर अ नंबर ऑफ रीजन द ALM एंजॉयड मैनी ईयर्स ऑफ पॉपुलैरिटी, और ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था कुछ सालों तक। एंड इवन नाउ अडेप्टेशन ऑफ द ALM आर फाउंड इन कंटेम्प्रेरी मिथोलॉजिस्ट, और नाउ डेज भी ये कंटेम्प्रेरी मिथोलॉजिस्ट में भी अडेप्ट किया जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। उसके बाद करेक्टरिस्टिक पे आते हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म। मटेरियल किस में प्रेजेंट किया जाता है? इसमें डायलॉग फॉर्म में। और दूसरा पॉइंट है देयर इज़ नो डिपेंडेंस ऑन मिमिक्री। अब इसकी डिपेंडेंस नहीं होती मेमोराइजेशन ऑफ सेट फ्रेजेस एंड अवर लर्निंग पर। मिमिक्री पर, मेमोराइजेशन पर ऑफ सेट फ्रेजेस और अवर लर्निंग पर डिपेंडेंस नहीं होती इस मेथड की। स्ट्रक्चर पैटर्न्स आर टॉट यूजिंग रेपिटेटिव ड्रिल्स। ड्रिल्स को रिपीट करके स्ट्रक्चर पैटर्न सिखाया जाता है। चौथा क्या? देयर इज़ लिटिल और नो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। इसमें ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती, थोड़ी बहुत भी नहीं होती। पांचवा क्या है? ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। छठा पॉइंट क्या है? वेरी लिटिल यूज ऑफ द मदर टंग बाई टीचर्स इज प्रिमिटेड। मदर टंग भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। वोकेबलरी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन कॉन्टेक्स्ट। सातवां पॉइंट, वोकेबलरी भी लिमिटेड होती है जो इस्तेमाल होती है इसमें। As the GTM, student can learn by repetition. Student pay attention and carry a sequence of what they are doing, but despite of learn it in class, teacher can make activity to be performed at home so they can practice writing and reading. It sounds really। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट रेपिटेशन स्किल से सीखता है, सिखाया जाता है, एक स्किल बार बार रिपीट कराई जाती है जिससे वो सीखता है, और स्टूडेंट ज़्यादा अटेंशन पे करता है और सीक्वेंस ऑफ देयर डूइंग, अब वो जो भी काम कर रहा है उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करता है। ये स्ट्रक्चर मेथड होता है, एक्टिविटीज़ बेस्ड होता है, तो इस वजह से स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद आ जाती हैं स्ट्रेंथ्स इसकी। इन दिस मेथड स्टूडेंट गेट प्लेंटी ऑफ चांस टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। इस मेथड के थ्रू ज़्यादा चांस होता है स्टूडेंट को इंग्लिश स्पीक करने का क्लास में। दूसरा पॉइंट, ऑटोमेटिक लर्निंग विदाउट स्टॉपिंग, और इसमें ऑटोमेटिक लर्निंग हो रही होती है स्टूडेंट की। इट इज़ एम्फोसाइज्ड इन सेंटेंस प्रोडक्शन। इसमें एम्फोसाइज किया जाता है सेंटेंस प्रोडक्शन पे। चौथा पॉइंट है दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज हेल्पफुल टू प्रैक्टिस फोर स्किल्स, दैट इज। अब इस मेथड के थ्रू टीचिंग काफ़ी मददगार साबित होती है। कितनी स्किल्स में? फोर स्किल्स में, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। पांचवा पॉइंट, इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, और इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स के पास चांस होता है कि वो अपने थॉट्स वगैरह एक्सप्रेस कर सकें इंग्लिश में। इट बुल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है इस मेथड के थ्रू इंग्लिश बोलने में। वीकनेसेस के हैं, टू मच रेपिटेशन होती है इसमें, और एरर्स वर नॉट नेसेसरी टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। एरर्स जो होते हैं उसको किसी भी बहुत मुश्किल होता है उसको अवॉइड करना। और तीसरा पॉइंट क्या? नो मीनिंगफुल लर्निंग, कोई मीनिंगफुल लर्निंग इसमें नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज क्या? टेक्स एडवांटेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्किल, इसमें प्रोनाउंसिएशन स्किल्स इंप्रूव होती है, इसका एडवांटेज होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द लेसन इज गिवन इन द टारगेट लैंग्वेज। अब ज़्यादा जो लेसन दिए जाते हैं वो टारगेट लैंग्वेज जो सीखी जा रही है लैंग्वेज, उसी में ही टॉट किया जाता है, लेसन देते हैं टीचर्स इस मेथड के थ्रू। थ्रेड्स क्या? इट मस्ट डिवेलप लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बेटर। अब ये स्टूडेंट की कॉम्पिटेंस बेटर करती है लैंग्वेज पे मेथड के थ्रू। और दूसरा पॉइंट, या मटेरियल मस्ट बी ओरिएंटेड टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के मटेरियल जो दिया हुआ वो स्टूडेंट के ओरिएंटेड, स्टूडेंट के मुताबिक होता है इस मेथड में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आप इस मेथड को डीपली अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।